कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है, और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। जी आपको बता दूं, उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया है। आज उनका साफ तौर पर कहना है, कल चुनाव के प्रथम चरण थे और जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहे हैं पूरी तरह से हताश में अपने आप को आरजेडी के राजकुमार पा रहे। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने भी लोग हैं सब हताश होते जा रहे हैं। आगे इन्होंने और क्या कुछ कहा, आप इनकी बातों को सुनिए। और सभी माननीय पत्रकार बंधुओं, भाई एवं बहनों, चुनाव के कल प्रथम चरण से और साथ साथ जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहे हैं पूरी तरह से हताश में अपने आप को आरजेडी के राजकुमार अपने आप को पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने लोग हैं इस चुनाव के आने वाले गतिविधि के केंद्र बिंदु में उनको ध्यान में आ रहा है कि आरजेडी के सुपरा पूरी तरह से बिहार में साफ होता उनको दिखाई दे रहा है और इंडी गठबंधन के भी सुपरा निश्चित तौर पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते कदम एनडीए के स्पष्ट तौर पर जनादेश के माध्यम से दिखाई देने का भी क्रम प्रारंभ हो गया है। आपको ध्यान में होगा कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है, और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो इस बात का परिणाम है कि जिस प्रकार से उनके मंच पर माननीय चिराग पासवान जी के मां के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, फिर भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछने का भी जहनत उठाने का काम तेजस्वी यादव ने नहीं किया। यह इस बात का परिणाम है कि उनके मन की मानसिकता क्या है, क्योंकि ध्यान में है कि जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, वो भी ध्यान में है कि सदन में उनकी माता राबड़ी देवी जी भी समधिन ज्योति जी के ऊपर किस प्रकार से चप्पल निकालकर अभद्र टिप्पणियां करने का काम की थी। और आपको ध्यान में होगा कि कल जमुई में मांझू समुदाय के द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या करने का काम कैसे किया गया था। तो आज इस बात का स्पष्ट रूप से है कि आरजेडी के लोग दलित समुदाय को किसी भी तरह से अपने आप को समाहित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उनको लगा कि यह पूरा चुनाव जो है अगड़े पिछड़े के नाम पर करके बांटने का प्रयास किया करते थे, अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कमंडल भी इन्हीं के हाथ में है, मंडल भी इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि यह भी ध्यान में है कि जिस प्रकार से आरक्षण के विषय पर आरजेडी के नेताओं ने बिल फाड़ने का काम किया, तत्कालीन उस समय के सुरेंद्र यादव सांसद भी माननीय अडवाणी जी के द्वारा जब उस समय बिल के भी जब सदन के अंतर्गत हुआ था, कैसे आरक्षण को बिल को फाड़ने का काम किया गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब जब सत्ता में रहे तो कभी आरक्षण देने के काम पे तो दूर रहा है, कभी इस विषय पर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास भी उन लोगों ने नहीं किया। यानी कि अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटने का जो प्रयास उनका रहा है वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि दलितों के अपमानित करके किसी भी ढंग से कुछ विषय को आगे बढ़ पाए, जो संभवतः आगे बढ़ने का काम नहीं हो पा रहा। दबंगों से प्यार, दलितों पे अत्याचार, नहीं चलेगा यह दोहरा विचार। गालीबाज, खूंखार, महिला पर करता है अत्याचार, वही है तेजस्वी का असली यार। यह पूरी तरह से इन शब्दों का चरितार्थ है कि जिन जिन मानसिकता को उजागर करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि उनके नेता तत्कालीन सांसद भी रहे, जो फिर कभी नहीं बन पाए। विधायक सुरेंद्र यादव अभद्र टिप्पणियां किया करते थे,
वो आपके संज्ञान में है कि महिला विरोधी टिप्पणी से लेकर सुरेंद्र यादव ने अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के गाली गलौज से लेकर दबंगई का भाषा निरंतर उपयोग करने का काम सुरेंद्र यादव ने जो किया है, वो बिहार के लोग निरंतर इस बात को अपने स्मृति में रखने का काम भी करते हैं, क्योंकि उनकी दबंगई, अत्याचार, ये आरजेडी का शब्दों का बोलबाला है, ये आरजेडी का कर्तव्यों का बोलबाला है। आरजेडी इन्हीं चरितार्थ पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वह समानतावादी जो विचार इनके हैं, ये सब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से देने का काम किए हैं। तो जैसा कि आपने सुना संजीव चौरसिया ने क्या कुछ कहा। संजीव चौरसिया ने कहा कि जब तक सत्ता में रहे हैं तो कभी आरक्षण देने का तो दूर, कभी इस विषय पर कदम बढ़ाने का भी काम उन लोगों ने नहीं किया है। दबंग से प्यार, दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा, यह दोहरा विचार। गालीबाद महिला पर करता है अत्याचार, वही है तेजस्वी का सच्चा यार। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।